Okay, students. So we saw in revisiting irrational numbers that what are irrational numbers, and our main purpose is to prove the irrationality of irrational numbers. Means we have to prove that the given number is irrational. So let us take one question. Here you have to prove root 2 is an irrational number. Root 2 is an irrational number. Now in this the method which we are going to adopt is method of contradiction. ये method of contradiction हम लेंगे. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि method of contradiction क्या है. हम जो रॉन्ग होगा उसको राइट मान के चलेंगे, या जो राइट होगा उसको हम रॉन्ग मान के चलेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे एंड देन विल सी दैट कि जो हमने सोचा था वो एक्चुअली गलत सोचा था. तो जो हमने गलत सोचा था तो इसका मतलब कि जो कहा गया है वो सही है. दिस इज व्हाट मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स. जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर, आप प्रूफ करिए. तो कॉन्ट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग हम ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि रूट 2 बी ए रैशनल नंबर. लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर. अब अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो किसी भी रैशनल नंबर को हमें पता है वी कैन राइट इन द फॉर्म p अपॉन क्यू. p बाई क्यू फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. अब हमने इसको इसके लोवेस्ट टर्म में लिखा हुआ है, दैट इज p एंड q आर को प्राइम्स. p और q दोनों को प्राइम है. कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है. p एंड q हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, दैट इज 1, एंड दे हैव नो अदर कॉमन फैक्टर. दैट्स व्हाई दे आर को प्राइम्स. ये हमने जो डिवीजन हम लोग करते हैं तो लोवेस्ट टर्म में जो लिखते हैं तो ये हम मान के चलते हैं कि p और q दोनों प्राइम फॉर्म में ही है. सो नाउ टिल हियर आई होप यू अंडरस्टूड कि हम रूट 2 को रैशनल नंबर एज्यूम कर रहे हैं. क्यों ऐसा मान रहे हैं? क्योंकि हम बाई मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन चल रहे हैं तो हम ये ले रहे हैं. नाउ सिंस वी हैव टेकन रूट 2 बी अ रैशनल नंबर, देयरफॉर वी कैन राइट रूट 2 इन द फॉर्म p अपॉन q. p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q को प्राइम नंबर्स. नाउ आगे हम देखते हैं कि नाउ अगर ये रूट 2 इक्वल टू p अपॉन q है तो इफ यू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू कैन राइट दिस रूट 2q इक्वल्स टू p. You can write this way also. Now, if you square this, squaring both sides, what you get? We get रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर होगा, and this will be p square. This we are getting. 2q square equals to p square. अब यहां पे we can also write this as हम लिख सकते हैं इसे q square equals to p square upon 2. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर. इसका मतलब कि 2 p स्क्वायर को डिवाइड करता है. और जैसा मैंने लास्ट में आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब 2 p को भी डिवाइड करेगा. तो 2 डिवाइड्स p, तो ये p को भी डिवाइड करेगा तो p अपॉन 2. अब अगर हम ये डिवीजन करेंगे सो ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू गेट सम आंसर. ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू गेट सम आंसर. लेट इट बी c. हम मान लेते हैं कि p को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे
तो हमें कुछ आंसर आएगा, वो हमारा आंसर सी है। या तो हम ये लिख सकते हैं P इक्वल्स टू 2C। अब अगर हम इससे स्क्वायर करें, देयरफॉर P स्क्वायर इक्वल्स टू 4C स्क्वायर, 2 स्क्वायर P स्क्वायर इक्वल्स टू 4C स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमें 2 मिला। नाउ अगर हम 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करें, वी कैन डू दैट, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1। अब यहां अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट करें तो वी कैन राइट सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1। So what we get? 2Q square equals to, in place of P square we can write 4C square, we get 4C square. Cancel this. So this means we can write Q square equals to 2C square. ये हम लिख सकते हैं। अब यहां पे we can write, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C square equals to Q square upon 2। C square equals to Q square upon 2. Now what it means? What does this mean? So it means कि 2 divides Q square, 2 divides Q square, और इसका मतलब अगेन वही थ्योरम यूज करके हम कह सकते हैं 2 divides Q। अब ये एक चीज आया, और इससे पहले जो हमने अभी लिखा कि 2 divides Q square, दिस मीन्स 2 divides P, 2 divides P square मीन्स 2 divides P। तो कहने का मतलब कि ये जो 2 है P और Q दोनों को डिवाइड करता है। ये जो 2 है ये P और Q दोनों को डिवाइड करता है। तो वी कैन राइट देयरफॉर 2 divides both P and Q। कहने का मतलब कि जो हमने ये माना था कि P और Q प्राइम है, को प्राइम्स हैं, इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, ये मान के हम चले थे। लेकिन हमें मिला क्या कि उनके पास 1 के अलावा भी फैक्टर्स हैं, एंड दैट इज 2। बोथ आर डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स दे हैव अदर फैक्टर ऑल्सो। नाउ इफ दे हैव अदर फैक्टर्स, दैट मीन्स हमने जो सोचा, हम जो सोच के चले वो गलत है। वॉट वी थॉट दैट P and Q आर को प्राइम्स इज रॉन्ग। तो जब हम अगर रॉन्ग हो गए तो इसका मतलब जो दिया गया है वही सही है। सो दिस वी कैन राइट एज, सो अब हम ये कह सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। आगे हम लिख सकते हैं, बोर्ड छोटा है, आप लिखते रहेंगे, एक साथ में लिखेंगे तो समझ में आएगा। सो वी कैन राइट दिस contradicts our assumption that P and Q have no common factor other than 1. No common factor other than 1. इनके पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया क्योंकि 2 P को भी डिवाइड कर रहा है, 2 Q को भी डिवाइड कर रहा है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ये अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि P और Q के पास 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, ये गलत है। सो देयरफॉर this contradiction, or therefore our assumption is wrong. Our assumption is
रॉन्ग, हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है। अब अगर वो गलत है तो जो ये कह रहा है वही सही है। देयरफॉर रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर। देयरफॉर रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर। ये ऐसे हमें प्रूव करना है। दिस वी हैव टू प्रूव दिस वे, एंड दिस मेथड ऑफ प्रूविंग इज नोन एज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हम इसमें कोई भी प्रूव कर सकते हैं। वी कैन बी आस्क्ड, जैसे रूट 2 का मैंने किया, आपको रूट 3 कहा जा सकता है, रूट 5 बोला जा सकता है। दे कैन आस्क यू टू प्रूव रूट 7, दे कैन आस्क यू टू प्रूव रूट 11 एंड सो ऑन। तो बेसिकली रूट 3, रूट 5, रूट 7 ही पूछा जाता है। तो आप इस तरह से, जैसे रूट 3 पूछा गया तो आप ये पहले कहेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज नॉट एन इरैशनल नंबर। अब अगर इरैशनल नंबर नहीं है तो रैशनल नंबर है। तो अगर वो रैशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, वेयर q विल नॉट बी इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर प्राइम नंबर्स एंड हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। उसके बाद स्क्वायरिंग कर दोगे आप, तो इफ यू डू स्क्वायरिंग तो यू आर गोइंग टू गेट 3q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, या तो q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 3। तो इट विल मीन दैट p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, या तो 3 डिवाइड्स p, 3 डिवाइड्स p, आप इसको एक मार्क करके रखेंगे। नाउ अगर 3p को डिवाइड करता है तो p अपॉन 3 इक्वल्स टू समथिंग आएगा, तो हम उसको c मान लेंगे। तो हम कहेंगे p इक्वल्स टू 3c हो जाएगा। ना फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर होगा। अब ये p स्क्वायर को पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहां से हमें मिलेगा 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, या तो 3 जा 9 हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर होगा, या तो c स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 3 होगा। तो इसका मतलब अगेन वही बात हो गई कि 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, या तो 3 डिवाइड्स q। अब 3p को भी डिवाइड कर रहा है, 3q को भी डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स p एंड q हैव other common factor also, and that common factor is 3. So they have other common factor and that other common factor is 3. तो हमारा जो assumption था कि इनके पास कोई common factor नहीं है वो गलत निकला। So our assumption is wrong. Therefore root 3 is an irrational number. ऐसे ही आप root 5 बना सकते हैं, root 7 बना सकते हैं। So you can do this as your homework. बहुत ही सिंपल है, कोशिश करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। जस्ट यू हैव टू गो थ्रू द स्टेप्स एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द स्टेप। एक बार आपके समझ में आ गया तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन एंड एवरी क्वेश्चन। सो विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।